Hello बच्चों, let's see the question and the question says that explain the mechanism of breathing with neat leveled sketch. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो देखो बच्चों, अच्छे से ध्यान से नजर करके देखो, जो ब्रीदिंग होता है, ब्रीदिंग के साइकिल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या? एक आपका इनहेलेशन, एक आपका इनहेलेशन और दूसरा आपका क्या? दूसरा आपका क्या? एक्सेलेशन। दूसरा आपका कौन सा प्रोसेस? एक्सेलेशन प्रोसेस। दूसरा आपका कौन सा प्रोसेस है? एक्सेलेशन प्रोसेस। ठीक है, वेरी गुड। तो पहले थोड़ा सा इनहेलेशन के बारे में जानते हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का इनटेक होता है। क्यों होएगा? प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। अब वो कैसे बनेगा उनके बारे में भी देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा? आपका डायफ्राम क्या होएगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके क्या हो जाएगा? डायफ्राम गेट्स फ्लैटेंड। डायफ्राम क्या हो जाएगा? फ्लैटेंड हो जाएगा। तो आप ये जो नजर कर पा रहे हो कि ये जो चीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? जो डायफ्राम है, डायफ्राम को क्या किया जा रहा है? डायफ्राम को यहाँ पे फ्लैटेंड किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? फ्लैटेंड किया जा रहा है। नीचे बुलाया जा रहा है, फ्लैटेंड किया जा रहा है। डायफ्राम क्या हो रहा है? यहाँ पे डायफ्राम क्या हो रहा है? डायफ्राम को फ्लैटेंड किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? फ्लैटेंड किया जा रहा है, मतलब नीचे लाया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट करके। और क्या होगा? जो एक्सटर्नल कॉस्टल मसल होते हैं, जो आपके एक्सटर्नल कॉस्टल मसल है, जो आपके एक्सटर्नल कॉस्टल मसल है, और फिर आपके इंटरनल इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल जो है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल जो है, इंटरनल इंटरकॉस्टल आपके जो मसल है, वो क्या हो रहे हैं? वो आउटवर्ड मूव कर रहे हैं। आउटवर्ड और अपवर्ड मूव कर रहे हैं। आउटवर्ड और अपवर्ड मूव कर रहे हैं। एंड क्या हो रहा है? गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टेड हो रहे हैं। गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड हो रहे हैं। इस वजह से क्या होएगा? क्या होएगा? आपके जो एक्सटर्नल कॉस्टल मसल है वो क्या हो रहे हैं? आउटवर्ड और अपवर्ड मूव करके आ रहे हैं। कहाँ पे? आउटवर्ड और अपवर्ड। एक्सटर्नल कॉस्टल मसल को आप क्या लिख सकते हो? एक्सटर्नल कॉस्टल मसल को आप क्या लिख सकते हो? आप ईसी लिख सकते हो। और इंटरनल कॉस्टल मसल को आप आईसी लिख सकते हो। तो आपका जो ईसी है और आपका जो आईसी है वो क्या होएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट करके आउटसाइड मूव करेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट करके क्या मूव करेगा? आउटसाइड मूव करेगा। इसके वजह से आपका क्या हो रहा है? आपका जो थोरेसिक कैविटी है, आपका जो थोरेसिक कैविटी है, आपका जो थोरेसिक कैविटी या जो चेस्ट कैविटी है, उसमें आपका जो वॉल्यूम हो रहा है, आपका वॉल्यूम उसमें क्या हो रहा है? आपका वॉल्यूम उसमें इंक्रीज कर रहा है। आपका वॉल्यूम अगर उस पे इंक्रीज करेगा तो आपका जो प्रेशर होगा वहां पे, तो आपका वो प्रेशर क्या हो जाएगा? आपका प्रेशर वहां पे क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। आपका प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो इस वजह से आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है? इस रीजन पे आपका क्या हो रहा है? इस रीजन पे आपका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इसका जो प्रेशर है, इसका इस रीजन का जो प्रेशर है वो घट जा रहा है। इस वजह से आपका बाहर से क्या हो रहा है? आपका बाहर से, इस वजह से आपका बाहर से क्या देख पा रहे हो आप? बाहर से आपका एयर अंदर आ रहा है। बाहर से आपका एयर अंदर आ रहा है इस वजह से। तो बाहर से क्या हो रहा है? एयर अंदर आ रहा है, मतलब आपका इनहेलेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पे आपका इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू ही क्या होता है? प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू ही इनहेलेशन पॉसिबल होता है। प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू ही एक्सेलेशन पॉसिबल होता है। ठीक है, अब देखो हम एक्सेलेशन वाले जो प्रोसेस है, एक्सेलेशन वाले प्रोसेस को डिटेल में करते हैं। यहाँ पे डायफ्राम क्या करेंगे? यहाँ पे आपका जो डायफ्राम होगा वो आपका यहाँ पे क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। तो इसमें आपका जो डायफ्राम है वो कैसा बनेगा? डोम शेप बनेगा। आपका जो डायग्राम है वो आपका कैसा बन जाएगा? डोम शेप बनेगा। आप देख पा रहे हो डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है। आप देख पा रहे हो डायफ्राम यहाँ पे रिलैक्स हो रहा है। तो आपका जो डायफ्राम होगा वो कैसा बन जा रहा है? डोम शेप्ड बन जा रहा है। आपका डायफ्राम कैसा बन जा रहा है? डोम शेप बन जा रहा है। आपका जो एक्सटर्नल कॉस्टल मसल है, आपका जो एक्सटर्नल कॉस्टल मसल है, आपका जो एक्सटर्नल कॉस्टल मसल है और आपका जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है, आपका जो इंटरनल इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल जो है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल जो है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल जो है, वो भी यहाँ पे आपका क्या कर रहा है? रिलैक्स कर रहा है कि नहीं बच्चों? बताओ तो जरा। आपका एक्सटर्नल कॉस्टल मसल को आप क्या बोलते हो? ईसी बोलते हो ना। आप एक्सटर्नल कॉस्टल मसल को क्या बोलते हो? ईसी। और इंटरनल कॉस्टल मसल को क्या बोलते हो? आईसी। तो ईसी और आपका आईसी जो है वो आपका क्या कर रहा है? रिलैक्स कर रहा है। ईसी और आईसी आपका क्या कर रहा है? रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, अब देखो और क्या होएगा इस टाइम पे? और क्या होएगा बच्चों? और क्या होगा? आपका जो थोरेसिक कैविटी होगा, आपका जो थोरेसिक कैविटी होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। आपका थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है, थोरेसिक कैविटी का जो आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है आपका वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। उस वजह से आपका क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज करेगा। उस वजह से क्या होगा? आपका प्रेशर इंक्रीज करेगा। बच्चों आपने तो बॉयल्स का लॉ पढ़ा है, आप तो बताइए आपको प्रेशर को आप कैसे डिनोट करते हो? प्रेशर को आप कैसे डिनोट करते हो? पी से। प्रेशर को आप कैसे डिनोट करते हो? पी से। और वॉल्यूम को आप कैसे डिनोट करते हो? वी से। आपको पता है बॉयल्स के लॉ पे क्या होता था? पी वेरिसेस 1/v। मतलब आपका प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, और अगर प्रेशर आपका घटा तो वॉल्यूम आपका बढ़ा। तो ये चीज तो होता ही है।
तो इस प्रोसेस में जब आपका प्रेशर ग्रेडियंट बन जा रहा है, आपका जब इस पोर्शन पे क्या हो रहा है, आपका जब इस पोर्शन का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है और इस पोर्शन में आपका प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तब प्रेशर हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक मूव करता है। तो CO2 का अमाउंट जो CO2 था वो कहां पे मूव करेगा आपका, आप देख पा रहे हो बाहर मूव कर रहा है। CO2 कहां मूव कर रहा है, बाहर मूव कर रहा है। CO2 कहां मूव कर रहा है, बाहर मूव कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे आपका एक्सेलेशन, क्या हो रहा है आपका एक्सेलेशन ऑफ CO2 हो रहा है। क्या हो रहा है आपका एक्सेलेशन ऑफ CO2 हो रहा है। तो बच्चों आपने देखा कि बहुत अच्छे से डायग्राम पे आपके बुक्स में जो सारे चीजें डिस्कस करके बोला है वो सब कुछ हमने यहाँ पे नोट डाउन करके लिखा है। वो सब कुछ हमने यहाँ पे नोट डाउन करके लिखा है। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो क्वेश्चन आ सकता है, आपका जो इनहेलेशन का प्रोसेस होता है वो एक्टिव होता है, वो एक्टिव प्रोसेस होता है, वो एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस होता है। लेकिन आपका जो एक्सेलेरेशन होगा वो आपका कैसा प्रोसेस होता है, पैसिव प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है, पैसिव प्रोसेस। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या बात किया, क्या बात कर लिया बच्चों बताओ। हमने यहाँ पे पूरा जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है वो एक नीट लेवल स्केच के थ्रू हमने देखा और हमने पूरा कंसेप्ट पढ़ा। यहाँ से बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों, क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा। तो ध्यान से हर एक पॉइंट जो हमने डिस्कस किया वो आपको याद होना चाहिए। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।